हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और तो नवरात्रि की पूजा की तैयारी हो रही है। जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ और यहाँ हम जौ बे रहे हैं। देखो मम्मी ने जौ लगाए। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा मेरा ब्लॉग लेट अपलोड होगा बट कोई नहीं, आप सबको विश करना तो बनता है। तो ये नवरात्रि का पहला दिन है, हम पूजा की सारी तैयारी कर रहे हैं और ये हाँ जी, तो हम सब मैं भाभी मम्मी तीनों तैयारी कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नवरात्रि आते ही ऐसा लगता है कि त्योहारों का मेला लग गया। बस अब तो एक से एक लगातार त्यौहार आएंगे ही। और यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही थी मम्मी और मैं और भाभी। यह स्वास्तिक का चिन्ह बना रही है मम्मी। जो भी पूजा की विधि विधान होता है उससे तैयारी करेंगे। पहले दिन का व्रत है हमारा। और ये नया मंदिर बनवाया है, मैंने बताया आपको। देखो बताइए आप सब लोग कमेंट में हमारा मंदिर कितना सुंदर और अद्भुत है। उसको डेकोरेट भी कर रहे हैं, हम सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, लेकिन जितना शूट किया उतना मैं आपके साथ वीडियो ब्लॉग बना के शेयर कर रही हूँ। और मतलब 9 दिन पता ही नहीं चला कब निकल गए, क्योंकि मैं अपनी जो पढ़ाई का कुछ टारगेट लेके रखी हुई हूँ, तो उस टारगेट को पूरा करने में मुझे समय ही नहीं मिल पाता था ज़्यादा कुछ शूट करने का। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने फिर भी 9 दिन का कुछ ना कुछ शूट कर लिया था, क्योंकि आपके साथ शेयर करनी थी। और देखो यहाँ अल्टा बोलते हैं, जो महावर होती है, वो भी एक शगुन होता है। भाभी लगा रही है मम्मी के, और भाभी ने भी अपने पैरों पे लगाई थी। मुझसे भी कह रही थी भाभी, पर मैंने पैरों पे नहीं लगाई, थोड़ा सा हाथ पे लगवा लिया था शगुन के लिए। तो पहले दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन रहा, माता रानी की कृपा से बहुत ही सुंदर। और ये शाम का समय था जब मैं आरती कर रही थी। हम सब लोग मिलकर सुबह शाम आरती करते थे, भजन कीर्तन करते थे माता रानी का। और आस पास कहीं गरबा का पंडाल भी लगा था, लेकिन मैं एक भी दिन गई नहीं। घर पर ही हमने नवरात्रि को अच्छे से सेलिब्रेट किया। सुबह शाम माता रानी के गीत भजन गाए जाते थे, जयकारे लगाए जाते थे और पूजा पाठ होती थी। तो 9 दिनों का पता ही नहीं चला कब निकल गए। और आपके साथ थोड़ा ब्लॉग भी शेयर करना था मुझे। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। बोलो जोर से, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो इसलिए मैं पूरे दिन 9 ऐसे ही निकल गए, 9 दिन। और देखो हमने ये जॉब बोए थे ना, ये चौथा दिन था शायद, मैंने थोड़ा सा शूट किया था चौथे दिन। तो इतना थोड़ी थोड़े जौ क्या आ गए हैं, कलश रखा हुआ है और मैं ध्यान कर रही थी माता रानी का। और ये हमने पर्दा बना दिया था। यहाँ पे ये खिड़की नहीं थी ना मंदिर की, तो मैंने पर्दा लगा दिया था, जिससे जो भी सामग्री थी पूजा की वो सारी इसी में रखी रहती है। ऊपर मंदिर था, फूलों से सजा दिया था, लाइट से भी सजा दिया था। और कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, कह रही थी, लेकिन म्यूजिक बज रहा था, माता रानी के भजन चल रहे थे, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। यहाँ मैं अपने माता रानी का ध्यान कर रही थी। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये सुबह सुबह की तैयारी कर रही थी मैं फूलों से, और सुंदर तरीके से सजा रही थी मंदिर को। प्रतिदिन फूलों को, जो पुराने फूल थे जो मुरझा जाते थे, उन्हें निकालती थी और नए नए फूल, फिर नए नए ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूलों से मंदिर को सजाती थी, जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न रहे और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। तो आप सब भी ज़रूर बताना कि आपकी नवरात्रि कैसी रही। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि दिन प्रतिदिन जिस उद्देश्य से मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, उसको मैं निष्ठा और ईमानदारी से कर सकूँ और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। यही माता रानी से प्रार्थना है। तो ऐसे ही रहा। देखो शाम को मैं भाभी मम्मी, मेरी तो हालत ऐसी हो जाती थी, पूरा दिन ऐसे लगातार काम करते करते मैं थक जाती थी। और आजकल पता नहीं क्या हो गया, मैं लगातार कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। तो मेरे चेहरे पर भी न जाने कैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आई होप जल्दी वो ठीक हो जाएगी। और ये हो गया 9वें दिन हम पहुंच गए, जब हमें कन्या पूजन करना था। माता रानी का व्रत हमारा संपन्न हुआ आज के दिन। 9 कन्याओं के रूप में हमारे घर माता रानी पधारी है, वो हमें आशीर्वाद दे के जाएंगी। और माता रानी आपकी कृपा सदा मेरे परिवार पे बनी रहे। और ये थी बहुत ही सुंदर सुंदर कन्या, उनका हमने भोजन ग्रहण कराया, प्रसाद दिया। और मैंने ये पिक्चर कलेक्ट की थी। और ये हम लग रहे थे, मैं भाभी, अब बताना कैसे लग रहे हैं।
और ये है अगला दिन यानी दशहरा वाले दिन। अचानक सडनली पूरा दिन ऐसे ही निकल गया टारगेट के साथ। शाम के समय भाई ने सडनली बोला, हमारे घर के थोड़ा लगभग 15-20 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे मेला लगा था तो वहीं लेके गए। तब मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। मैं गाड़ी में बैठ कर गई थी, मैं भाभी मम्मी सब गए थे और काफ़ी दूर था। भाई गाड़ी को वहीं तक लेके गया था। यहाँ रामलीला हो रही थी, मैं और मम्मी गाड़ी से बैठ कर ही देख रहे थे। मम्मी को भी चलने में थोड़ा परेशानी होती है, पैरों में दर्द रहता है उनके, तो वहीं से बैठे हुए देख रहे थे। काफ़ी दूर था, देख सकते हो आप, काफ़ी पब्लिक दिख रही होगी आपको, क्योंकि वहाँ से दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ ना कुछ। तो भाई बोला चलो गाड़ी को वहीं लेके चलते हैं। देखो छोटा सा मेला भी लगा था, रावण दहन यहाँ नहीं था, थोड़ी सी दूरी पर था। तो बोले भाई चलो वहीं तक लेके चलते हैं। वो बहुत ज़्यादा दूर था, गाड़ी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पैदल तो चल के जा सकते थे, भाई मम्मी भैया सब जा सकते थे, लेकिन भाई भी नहीं माना, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम भी आई हूँ, वैसे बचपन में मैं जाती होंगी, लेकिन जब से मैच्योर हुई हूँ, मैं समझदार हुई हूँ, मुझे लगता है मैं रावण दहन नहीं देखने गई हूँ। तो आज तो चल ही गई, भाई ले गया। काफ़ी दूर से गाड़ी वहीं पे खड़ी करके बहुत दूर मुझे लेकर आए थे। एक फ्रेंड था उनका भाई का, तो वो उनकी बाइक पे बैठा के ले आया था। बाइक तो ले आया ज़बरदस्ती, भीड़ में पब्लिक के बीच में उसे ले आया बाइक। तो ये था रावण जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो रावण दहन हो गया और देखिए बहुत ही ज़्यादा आतिशबाजी, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने घर तो हम जब छोटे थे ना, मैं भाई मिलकर सब घर में ही रावण जलाते थे। बहुत अच्छा लगता था, मतलब बचपन की यादें ही कुछ अलग है। लेकिन बड़े हो जाते हैं तो यही ज़्यादा अच्छा लगता है, मेला देखना। मैं दिव्यांगू जाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कहीं भी ऐसे भीड़ वाली जगह पे, बट मेरे भाई है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो कर देते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रहती है ऐसी भीड़ वाली जगह पे जाना। व्हील चेयर जा नहीं सकती, गाड़ी जा नहीं सकती, और भी बहुत समस्याएं होती हैं। पर फिर भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, बैठ गई थी मैं। सच में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी को फ़ील ही नहीं कर रही थी, सिर्फ अपने आप को, अपनी खुशी को फ़ील कर रही थी। ऐसा हुआ है नहीं तो अक्सर मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ, कोई क्या कहेगा, कैसे सोचेगा। मैंने आज नोटिस ही नहीं किया किसी को। और देखो भाई गया है किसी की बाइक लेने की, कोई मिल जाए। दूर था ना घर से, बाइक नहीं लाए, हम सब गाड़ी में बैठ के आ गए थे। तो मैं यहीं बैठी हुई थी नीचे फ्लोर पर, पार्थ के लिए कुछ टॉय देख रही थी अपने भतीजे के लिए। यहाँ एक अम्मा बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या भाव दिया है, क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो वो मुझसे बात कर रही थी, फिर मैंने थोड़ा सूट भी कर लिया। यहाँ एक उनका कट्टा था सामान का, मतलब कुछ सामान था, मैं उसके ऊपर बैठ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, आप देख सकते हो यहाँ। तो धूल मिट्टी में मेरे कपड़े ना हो जाए, इस वजह से मैंने उनका सामान ले लिया बैठने के लिए। और हम जा रहे थे, यहाँ देखो एक कलाकृति दिखा रही थी, कला दिखा रही थी, रस्सी पर चल रही थी एक छोटी सी, तो 14 या 13 साल की एक लड़की होगी। देखो आप देख सकते हो, मैं गाड़ी में से देख रही थी क्योंकि रोका नहीं भाई ने। क्योंकि भीड़ से हमें कैसे भी जल्दी जल्दी निकलना था। और रावण दहन भी देख लिया मैंने, मेला भी देख लिया, बहुत ही अच्छा गया। नवरात्रि और दशहरा का त्यौहार मेरे लिए, और मैं अपने टारगेट को भी, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। गॉड से अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, ये सोचते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ बहुत ही मंगलमय हो रहा है और होगा। आप सब भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर। जितना हो सका मैंने शूट कर लिया, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगेगी। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।